आज हम आप लोग को बताएंगे कि सत्य क्या है। सत्य क्या है। आज के दौर ऐसा चल रहा है कि सत्य को पीछे रखकर यहाँ पर झूठ को आगे या फिर किसी भी अन्य तरह को बातें को आगे दिखाया जा रहा है। सत्य को छिपाया जा रहा है। जैसे माना जाए कि आखिर सत्य को छिपाया क्यों जा रहा है, हम सत्य क्यों नहीं बोल पाते। क्या सत्य गलत है? क्या सत्य गलत है? हम सत्य क्यों नहीं बोल पाते? आखिर सत्य से हमें डर इतना क्यों लगता है? डर हम लोग को सत्य से इसलिए लगता है कि सत्य अगर कोई व्यक्ति बोल देता है, अगर कोई व्यक्ति सत्य को बोलता है तो आने वाले सभी भी शब्दावली कम पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। इस पर गौर करो कि जो भी आने वाले शब्द हैं वो कम पड़ जाएंगे। झूठ को तब तक छिपाया जा सकता है, झूठ को तब तक छिपाया जा सकता है जब तक सत्य उसके सामने है। अगर सत्य हट जाए, अगर सत्य हट जाए तो झूठ आने वाले समय पर क्या होगा? हावी हो जाएगा। आने वाले समय पर क्या होगा? हानि हो जाएगा। कहा जाता है सत्य में वह शक्ति है, सत्य में वह शक्ति है जिसे मानव अपने हृदय में, या कहा जाए कि प्राणी अपने हृदय में बसा कर रखता है और प्राणी अपने हृदय से ही सत्य बोलता है। लेकिन झूठ में वह शक्ति नहीं है, या किसी भी अन्य शब्दावली में वह शक्ति नहीं है कि वह मानव अपने हृदय से या आत्मा से बोल सके। बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं वो अपने हृदय से नहीं बोलते। वो क्या करते हैं ना कि चेहरा के एक्सप्रेशन बनाते हैं कि चलो ऐसे बनाते हैं, हाँ वो ऐसा था, दिस कॉल वो ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत ख़राब थी। वो चेहरा को एक्सप्रेशन बनाकर बोलते हैं। लेकिन नहीं, जब सत्य के समय आता है, जब सत्य बोलने का समय आता है तो लोग यहाँ पर हाथ, दिल के पास हाथ रख के अपने धड़कनों को महसूस कर कर सत्य बोलते हैं। आजकल सत्य का मिसयूज किया जा रहा है। सत्य का मिसयूज करने का यहाँ पर क्या हो रहा है कि झूठ को आगे की ओर लाया जा रहा है, यानी कि सत्य को छिपाया जा रहा है। सत्य को कुछ अनेक शब्दावली के कारण सत्य को क्या किया जा रहा है? छुपाया जा रहा है। और जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि पैसा के बदौलत सत्य को छुपाया जा रहा है, लेकिन नहीं, वह सत्य में इतनी शक्ति है, चाहे तो उसे कितना भी दबा दो, कितना भी उसे दबा दो, लेकिन एक समय आता है तो सत्य अपने आप बाहर निकल जाता है। वह समय आज भी हो सकता है, वह समय कल भी हो सकता है, वह समय आने वाले 10 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन सत्य अपने आप इतनी बलवान है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। जब वह आएगा, जब वह आएगा तो अनेक शब्दावलियों पर बरसेगा। वह सत्य में सत्य को एक ओर रखिए और सत्य जितने भी शब्दावली हैं उसे एक ओर रखिए। आपके पास करोड़ों शब्दावली हैं, आप करोड़ों शब्दावली के मालिक बन चुके हैं, लेकिन मेरे पास सत्य है, आप हमें कुछ कर नहीं पाएंगे। भले ही आपके पास 10 लोगों का 10 शब्दों का शब्दावली है तो आप हमें आज डरा देंगे, लेकिन एक समय मेरा भी आएगा कि वह शब्द आप पर भारी पड़ेगा। इसे आप जीवन में पालन करना। कभी कभी झूठ बोलना और उसके बाद फिर तुम सच बोलकर देखना, सच और झूठ में क्या अंतर है। अगर हृदय से बोलते हो तो वह सत्य है, अगर शरीर का बनावटी एक्सप्रेशन से बोलते हो वह झूठ है, या फिर समय को तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कहा जाता है कि बहुत सारे व्यक्तियों ने अपने जीवन में सिर्फ सत्य ही बोला, जैसे राजा हरिश्चंद्र। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना, अगर दो
अगर किसी भी प्राणी का जीवन बच जाए या किसी का जिंदगी बन जाए तो वहां पर सत्य बोलो। वहां पर झूठ बोल सकते हो, वहां पर झूठ बोलो, उसे भी एक प्रकार की सत्य ही माना गया है। जीवन में दो प्रकार के ही सत्य होते हैं, बाकी सब तो हम लोग इस दुनिया में आए हैं। इस मंच है, यह क्या है, एक मंच है। इस मंच पर हम लोग नाटक कर रहे हैं, एक प्रकार की नाटक है। हमें कला का आदर्श मिला है कि तुम्हें यह काम करना है, तुम्हें वह काम करना है, और हम उस काम को निभाते हैं, उस भांति निभाते हैं जिस भांति हमें चुना गया है। आप स्टूडेंट हो, मैं आपके सामने बातें बता रहा हूँ कि सत्य क्या है। आपका सुनने का काम है, मुझे कहने का काम है। मैं लोगों तक सत्य के बात बताने जा रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ कि सत्य क्या है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य एक दिन खुद महसूस होता है कि नहीं, यह वाकई में सत्य है, यह वाकई में सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। जीवन में दो ही सत्य है, एक जन्म लेना और एक मृत्यु। इसे कोई टाल नहीं सकता। किसी भी जीव प्राणी हो या निर्जीव हो, निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो या अन्य प्रकार के वस्तु हो, जो हमारी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जितने भी पाए जाते हैं, वह एक दिन जन्म लेते हैं तो एक दिन मरते जरूर है। यही सत्य है। यहाँ पर भगवान भी जन्म लिए, वो भी मरे, वो भी मरे। ये सत्य है, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो जन्म लेता है उसे वो मरता है। कृष्ण भगवान ने खुद ही कहा है, कृष्ण भगवान खुद कहे हैं महाभारत के दौरान की जो व्यक्ति जन्मा है वो अपने नीति या फिर अपने कार्य को करेगा और एक समय आएगा वह चला जाएगा इस जगत को छोड़कर। ये सत्य नहीं तो क्या है, ये सत्य नहीं तो क्या है। ये सत्य ही है कि हम और आप आज बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ये क्या है, सत्य है। इसे कोई कह सकता है, झुठला नहीं सकता। यह झूठ नहीं है। सत्य किसी को दिखता नहीं है, सत्य महसूस किया जाता है। मैं आप लोग से यही कोशिश कर रखूंगा कि जो भी मैं आदर्श, जो आपकी आदर्श मेरे आदर्श हैं, जैसे उन आदर्शों की बातों पर गौर कीजिए या अपने जीवन में कभी सत्य बोलने का प्रयास कीजिएगा। वह सत्य हमेशा आप यहाँ से बोलिएगा। कहाँ से बोलिएगा? यहाँ से। शब्द का राजा सत्य ही होता है। शब्दों का राजा सत्य होता है। जैसे कि जानवरों का राजा शेर होता है, उसी तरह जानवरों का राजा शेर या जानवर कहाँ रहते हैं? मेनली मुख्य रूप से जानवर जंगल में रहते हैं। भले ही आज के दौर में कुछ जानवरों को हम लोग घर में भी रखते हैं, लेकिन जानवर जंगल का चीज होता है, मानव घर का चीज होता है। तो इन चीजों को बताया गया है। तो उसका जानवरों का राजा कौन है? तो शेर। उसी तरह शब्दों का राजा कौन है? तो सत्य। सत्य का मूल अर्थ क्या होता है? सत्य का मूल अर्थ है कि कल्पना। किसकी कल्पना? सच्चाई की कल्पना। और हम सच्चाई की कल्पना करते हैं, वही क्या है? सत्य है। तो इस सत्य के बारे में आप जहां तक रख सकते हैं उसे रखिएगा। इसी तरह आप लोग को बताया जाएगा। धन्यवाद।